प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। बेटा कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ ये कह सकते हैं कुछ ऐसी समस्याओं में फंसे हुए थे कि जिसकी वजह से आपकी क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसमें हमारी टीम ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। गोविंद सर थे, जयकरण सर थे, वो प्रॉपर अपनी क्लासें लेके आ रहे थे। अब बेटा जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। आज से हम बिल्कुल प्रॉपर रहेंगे आप सभी के बीच में, ठीक है। एक आध दिन का इशू हो सकता है कि हो सकता है अकेले इंसान है, बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आपका जितना ये जो भी ऑनलाइन का जितना भी ये है, ये सब चीज़ें हम ही को ही देखनी पड़ रही हैं। इस कारण से हमारी क्लास में कुछ लेट हो जाता है, उसके लिए बेटा एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। आज से हम लोग जो बहुत दिनों पहले, सदियों पहले हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते थे सांतत्य तथा अवकलनीयता। ये क्लास 12th का हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। किन्हीं कारणों की वजह से बीच में फिर ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई कि हम आपको कंटिन्यू क्लास दे पाएँ, तो इस कारण से कुछ देरी हो गई। इसके लिए बेटा फिर से एक बार दिल से सॉरी। आप सभी लोग बालाजी एजुकेशन के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें, ये आपको उम्मीद देते हैं कि कुछ दिन जरूर ये रहा। उस बीच में हमने अपनी गोविंद सर की क्लासें चलाई, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, सब चीज़ें थी। आज से हम लोग फिर से एक नए जोश, नए जुनून के साथ चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। वही जो आपका चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसी चैप्टर को हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज जो फर्स्ट ए थी, 5A जो थी वो कंटिन्यूटी पर बेस थी, है ना, सांतत्य पर बेस थी। उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि कोई भी फंक्शन अगर सांतत्य है तो वो कैसे है। हमने वहाँ पे आपको डेफिनेशन समझाई हुई है, किस तरीके से उन क्वेश्चनों को किया जाएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से आता है। तो हमने वहाँ पर आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है कि कोई भी क्वेश्चन है अगर कंटिन्यूटी का तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें बताई हुई हैं। आज हम उसके हमने 3 लेक्चर आपको करा दिए हैं। सेम टाइप के ही क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करने की कोशिश करना, जैसे ही संभव हो सकेगा वैसे ही हम इसका आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं 5A एक्सरसाइज में, वो सभी क्वेश्चन हम आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो 5B एक्सरसाइज रहेगी। 5B एक्सरसाइज से हम लोग डिफरेंशियल के क्वेश्चन करेंगे, अवकलन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अवकलन के बेसिक से फार्मूले जानेंगे और इसके बाद हम लोग अपनी 5B एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इसी प्रकार से आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हमारी टीम आपके लिए बिल्कुल तत्पर है और हम भी अब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, तो आपकी क्लासें अब कंटिन्यू आपको मिलेंगी। किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं आएगी इन क्लासों में। अब फ्यूचर का बेटा पता नहीं कि कैसी क्या चीज़ें हों, बाकी आज हम आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब आपकी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। अल्टरनेट वे में अगर आज मैथ आ गई तो हो सकता है कल केमिस्ट्री आ जाए या फिर उसके बाद फिजिक्स आ जाए, ऐसे करके हम आपकी क्लासें प्रॉपर चलवाते रहेंगे, ठीक है। तो बेटा आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। बातें बहुत हो चुकी हैं, अब इसके बाद सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्लास में। तो इसमें हम लोग अवकलन के सबसे पहले कुछ फार्मूले जानेंगे और फार्मूले के बाद सीधे सीधे हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि बेटा चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक ये आपका कैलकुलस का पार्ट है और कैलकुलस आपकी बोर्ड एग्जाम में 55 नंबर की आती है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ये जर्नी थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन इतनी शानदार होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है बेटा। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हम लोग अपनी क्लास में सबसे पहले जानेंगे अवकलन के कुछ बेसिक से फार्मूले, उनको आपको याद कर लेना है इसी क्लास में। और अगर आप याद नहीं कभी कर पा रहे हैं, एक बार आप लिख लो। जैसे हम लोग सवाल में फार्मूला यूज करेंगे ना तो अपने आप ही आपको वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सबको पता है। प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी तभी कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने फार्मूलों की तरफ, पहले फार्मूले समझेंगे, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूले यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इस 5B एक्सरसाइज और 5C एक्सरसाइज में जिनका यूज होगा, ठीक है। अवकलन के सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख रहे हैं,
ठीक है। जैसे पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। अच्छा, डी बाई डी एक्स अगर कहीं लिखा है तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये अवकलन का साइन है। जैसे डी बाई डी एक्स लिखा तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी फंक्शन लिखा है इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। तो बेटा आप याद रखेंगे एक्स टू दी पावर एन का अवकलन जो होता है, जितनी भी पावर है, अवकलन का रूल होता है जितनी भी पावर है वो पहले आ जाती हैं, मतलब एन पहले आ गया और जितनी पावर होती है उसमें वन सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो x की पावर n का अवकलन होगा n x की पावर n माइनस वन। क्लियर है बेटा आपको इतनी बात? ठीक है, ये तो आपका पहला हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर आपका फार्मूला है d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x, d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x। इसका बेटा फार्मूला होता है a टू दी पावर x इंटू में log a बेस e। इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा, ठीक है, इन्हीं का यूज होगा अभी। इसके बाद देखिए d बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स। इसके बाद देखिए अगला है d बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स का बेटा जो अवकलन होता है वो ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए d बाई डी एक्स। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अवकलन जानते हैं। जैसे पहला है साइन एक्स, तो साइन एक्स का बेटा होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। इसके बाद देखिए 6 नंबर ऐसे लिखा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। 7 नंबर में डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का बेटा होता है सेक स्क्वायर एक्स, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इधर पर लिखते हैं। ये 8 आपके फार्मूले हो गए। इसके बाद 9 नंबर में देखिए लिखा है डी बाई डी एक्स, इसका हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स का। देखते हैं सेक एक्स का बेटा होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ठीक है। इसके बाद डी बाई डी एक्स कॉसिक एक्स, ठीक है, ये हो गया साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और जो कॉसिक एक्स का होता है वो होता है माइनस का कॉसिक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है। तो ये आपके जो अवकलन लिखे हुए हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के अवकलन लिखे हुए हैं बेटा, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। अभी हम साइड में हो जाएंगे सभी लिखने के बाद आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना, इसके बाद इनको याद कर लेना, ठीक। ये 10 हो गए। इसके बाद देखिए इसके बाद हम चलते हैं, जैसे हमने साइन त्रिकोणमितीय अनुपातों पढ़े, इसके बाद हम लोग अवकलन जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। 11 नंबर में है, जैसे ये लिखा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे समझते हैं डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स का पढ़ेंगे। टेन इनवर्स एक्स का होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 नंबर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक और यहीं पे देख लीजिए, चलो इधर बता दे रहे हैं। 16 नंबर डी बाई डी एक्स कॉसिक इनवर्स एक्स। कॉसिक इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
तो बेटा इतने जो आपके सामने ये हमने जो 16 नंबर तक लिखे हुए हैं फार्मूले, इनको आप एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना, याद कर लेना। बाकी है तो बहुत फार्मूले, जैसे अभी इसमें फार्मूला एक यूज होगा बेटा, हम लोग अवकलन करेंगे, ऐसे लिखा होगा डी बाई डी एक्स। जैसे कभी दो फंक्शन साथ में दिए हो इस तरीके से, उनका हमें अवकलन करना हो, जैसे ऐसे लिखा फर्स्ट इंटू सेकेंड हमने लिख दिया कि दो फलन जब साथ में लिखे होंगे तो उनका अवकलन कैसे करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड। सेकेंड का अवकलन इसको आप समझ गए ना, जैसे ये सेकेंड लिखा उसके पहले डी बाई डी एक्स लिखा, तो इसका मतलब ये है कि हमें सेकेंड का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन, प्लस में होता है बेटा सेकेंड फंक्शन और इंटू में होता है फर्स्ट का अवकलन। ठीक, जिसका हमें अवकलन करना होता है उससे पहले हम डी बाई डी एक्स लिख देते, तो इससे हम माइंड में ये क्लियर हो जाता कि हमें इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो एक ये फार्मूला हो गया। एक अगर आप थोड़ा और देखें तो वो फार्मूला है, अगर कोई फंक्शन अंश बाई हर के फॉर्म में लिखा, मतलब कोई अगर हमें फंक्शन दिया गया है और वो भिन्न के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के पार्ट में है, मतलब अंश अपॉन हर में है, तो उसका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे। तो उसका अवकलन करने का बेटा फार्मूला होता है कि अगर कोई अपना भिन्न के रूप में अगर कोई सवाल दिया गया, उसका हमें अवकलन करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है डिवाइड में होता है बेटा हर का स्क्वायर। क्या होता है? हर का स्क्वायर। इसके बाद फिर लिखते हैं हर को और अंश का अवकलन कर देते हैं, इसके बाद माइनस लगा के अंश को लिख देते हैं और हर का अवकलन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुकना, अब क्लियर होगा। ठीक है, तो इतने फार्मूले आपके सामने लिखे। सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हम यहाँ से हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5B पे। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपकी गणित की तैयारी करवा देंगे। थोड़ा सा आप विश्वास बना के रखें, बहुत बेस्ट आप स्कोर करेंगे। हमारे द्वारा पढ़े हुए बच्चे जो भी ऑफलाइन इससे पहले पढ़े हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम, थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा अभी नहीं है उतना ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन हाँ इतना हम आपको ज़रूर बता सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम हमने कोई एक शुरुआत की है। इससे पहले लगभग 7 साल का हमें टीचिंग एक्सपीरियंस है। हम 7 साल से ऑफलाइन मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन में बच्चों ने बहुत शानदार स्कोर किए हैं। मैथ में 97, 98, 95, 96 ऐसे करके नंबर लेके आए हैं। और मैथ में ये स्कोर करना 95, 96, 97, 98, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है बेटा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा विश्वास बना के रखें, आपका भी स्कोर वही होगा। और इसी चैनल पर हम आपका इंटरव्यू कर रहे होंगे कि देखिए ये बच्चा बालाजी एजुकेशन सेंटर से पढ़ा हुआ था और इसने मैथ में इतना अच्छा स्कोर किया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। और अगर आपके जो भी यार दोस्त मित्र जितने भी हैं उनको भी क्लास शेयर कर दीजिए, जैसे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। हमारे द्वारा पढ़ाई हुई अगर चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं तो उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उतना ही ज़्यादा काम करने में मन लगता है। भाई आप मोटिवेशन हमें किससे मिलेगा? मोटिवेशन तो केवल हमें आपसे ही मिल रहा है ना। भाई हमने पढ़ाया, अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया काफ़ी लोगों ने देखा, तो इससे ये लगता है कि इसका मतलब हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमने पढ़ा दिया, पता चला कोई देख ही नहीं रहा, या हो सकता है किसी ने वीडियो ओपन करा और फिर इसके बाद वो चला गया, देखा ही नहीं, तो इससे थोड़ा सा मन में भी डाउट बनने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी बात बच्चों तक समझा ही नहीं पा रहे हैं या बच्चों को हम समझा नहीं पा रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा बेटा सपोर्ट रखिए। ठीक है, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5B की तरफ। 5B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। चलिए देखिए बेटा, एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज 5B है। इससे पहले हम लोगों ने फार्मूलों को जाना था। उम्मीद करते हैं आपने उन फार्मूलों को नोट कर लिया होगा और इस क्लास को लेने से पहले आप उसको याद भी कर लें। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5B। इसमें दिया गया है कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है सेक x³ और फिर कॉमा लगा के, पहले क्वेश्चन में 2 दिए गए हैं, कॉमा लगा के दूसरा दिया है sin x⁴n। देखिए इनका बेटा अवकलन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया बेटा उसको आप y बराबर एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे y बराबर जैसे मान लिया सेक x³। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ये एक आध क्वेश्चन में बेटा हम लिख रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं, आगे से आपको ये चीज खुद से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए जैसे ये y दिया, y का x के सापेक्ष अवकलन जो है वो होगा dy बाई dx। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि अभी बताया था जैसे हमें कोई भी अवकलन करना तो अवकलन का ये साइन होता है, ऐसे आप समझ लीजिए dy बाई dx। अगर हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई dx। मान लो अगर हमें y के रिस्पेक्ट में किसी का अवकलन करना है तो यहाँ आप लिखेंगे d अपॉन dy। अब किसका अवकलन करना है, जैसे हमें y का अवकलन करना है तो बस यहाँ पे y लगा दो। हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना था तो dy बाई dx तो रहेगा, y का करना था यहाँ y, जैसे मान लो कोई भी हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो p लिखा है तो p का x के सापेक्ष अवकलन आपका क्या होगा, dp बाई dx। समझ गए, ये dp वो वाली नहीं जो व्हाट्सएप पे आप लोग लगा लेते हैं, वो वाली dp नहीं, ये d बाई dx का मतलब ये अवकलन है, और p लिखा मतलब p का x के सापेक्ष अवकलन। समझ गए ना आप, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हमने कहा y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy बाई dx। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला सीखेंगे, या बोल सकते हैं एक टाइप सीखेंगे, जिसको हम लोग अवकलन में कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं बेटा, चेन रूल। चेन रूल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। क्या कहते हैं, श्रृंखला नियम। ये श्रृंखला नियम आखिर में क्या है, श्रृंखला नियम का मतलब है अभी तक हमने आपको जो भी अवकलन के फार्मूले लिखवाए हुए हैं वो सभी फार्मूले, जैसे हमने sin x का लिखवाया, cos x का लिखवाया, tan x का लिखवाया, हमने आपको ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं लिखवाया जैसे हमने लिखवाया sin x क्यूब का अवकलन बताओ, डायरेक्ट तो नहीं लिखवाया हमने आपको। तो वो आप जो इस तरीके के होंगे, जैसे sin x क्यूब है, tan x क्यूब है, cot x क्यूब है, इस तरीके के अवकलन बेटा आप इस नियम से सॉल्व करेंगे, श्रृंखला नियम से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि श्रृंखला नियम क्या है, उसको भी हम आपको समझाते हैं। श्रृंखला नियम का बेटा जैसे इसमें हम लोग मतलब समझे, ये लिखा सेक एक्स क्यूब, जबकि इससे पहले हम लोगों ने जो अवकलन पढ़ा है, या जो अभी हम लोगों ने फार्मूला जाना अवकलन का, वो केवल जाना है सेक एक्स का, जबकि यहाँ पे क्या लिखा, सेक एक्स क्यूब। तो श्रृंखला नियम ये कहता है कि जिसका आपको अवकलन पता है आप उसका ही करेंगे, अगर उसकी जगह पर कोई अन्य चीज लिखी है तो आप उसको x मान लेंगे। जैसे हमें इसका किसके सापेक्ष करना था, x के सापेक्ष, तो हमें सेक x का अवकलन पता है, ना कि सेक x क्यूब का। तो ये जो x क्यूब अपने सामने लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मन में इस तरीके समझ लेंगे कि ये x क्यूब ना होके केवल x लिखा है। श्रृंखला नियम ये कहता, बस होता क्या है कि जिसको आप x मानते हैं उसका आपको तुरंत इनटू में पुनः अवकलन करना होता है। क्या करना होता है, पुनः अवकलन करना होता है। कैसे, देखिए जैसे ये सेक एक्स क्यूब था, हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे ब्लू से डार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स क्यूब है उसको हम अपने माइंड में ये मान चुके हैं कि ये एक्स है। क्या है, एक्स। तो सेक एक्स का भी आपको अवकलन बताया गया कि सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। अब बताइए एक्स हमने माना किसको, तो एक्स हमने माना है एक्स क्यूब को, तो सेक एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, इंटू में टेन एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। अभी तुरंत बताया जिसको आपने x माना है उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन। और हमने x किसको माना था, x क्यूब को, तो x क्यूब का हमने क्या कर दिया, पुनः अवकलन। अवकलन समझ में आ रहा ना आपको, x क्यूब लिखा, इसके पहले dy dx लिखा, इसका मतलब x क्यूब का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। समझ आ रही ना आपको ये बातें, चलिए देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर सेक x क्यूब इंटू में टेन एक्स क्यूब। अब इंटू में ये क्या लिखा, x क्यूब। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया गया है अवकलन का, x की पावर n का। x की पावर n का आपको फार्मूला बताया क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। तो x क्यूब का क्या होगा, अवकलन का रूल है जितनी भी पावर है वो पहले आ जाती है और जो पावर होती है उसमें घट जाता। जैसे x क्यूब का हमें अवकलन करना हो तो x क्यूब का अवकलन हो जाएगा, जैसे पावर 3 है तो 3 पहले आ जाएंगी और जितनी भी पावर है उसमें एक हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x की पावर 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसका देखिए अवकलन जो है वो क्या आ गया, इसको हम लोग क्रम से लिख देते हैं, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर सेक एक्स क्यूब इंटू में 10x क्यूब। ये बेटा आपका अवकलन हो गया। देखिए कितना आसान है अवकलन करना, समझ पा रहे ना बेटा आप सभी लोग, ठीक है, समझ पा रहे ना। तो ये आपके पहले सवाल का अवकलन हो गया। इसके बाद देखिए इसी का सेकेंड पार्ट दिया गया है, सेकेंड पार्ट दिया गया x टू दी पावर साइन x टू दी पावर n। तो हमने कहा जो भी सवाल दिया जाए उसको हम लोग किसके बराबर मान ले रहे हैं, y बराबर, ठीक है। हम y बराबर मान रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप भी y बराबर माने, आपको जो अच्छा लगे उसके बराबर मान ले, बस अवकलन आपको x के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो
हमने y बराबर माना तो y बराबर साइन x टू दी पावर n लिखा। हमें क्या करना है इसका, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने को। ठीक है, बताइए y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब साइन के बाद ये x की पावर n लिखा, जबकि हमें अवकलन केवल और केवल साइन x का पता है। हमने आपको क्या बताया, जिसका हमें अवकलन पता है अगर उसके प्लेस पर कुछ दूसरा लिखा हुआ है तो उसको तुरंत से हम x मान लेंगे, x मान को उसका अवकलन कर लेंगे और इसके बाद जिसको हमने x माना उसका हम पुनः अवकलन कर देंगे। ये शानदार तरीका है, ये चेन रूल है बस। ठीक है बेटा, देखिए कैसे करेंगे। तो साइन x का हमें अवकलन पता है, x की पावर n का नहीं पता है, तो इसको पूरे को हमने अपनी तरफ से x मान लिया और साइन x का अवकलन होता है cos x। क्या होता है, cos x। अब बताओ x हमने किसको माना है, x की पावर n का, रख दिया। बस इनटू हमें क्या करना है, जिसको x माना उसका क्या कर देंगे, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, x की पावर n का। देखिए क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर cos x टू दी पावर n, और x की पावर n का अवकलन बेटा अभी बताया आपको, फार्मूला ही होता है ये, क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। थोड़ा आप क्रम से लिख दें इसको, तो आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 cos x की पावर n। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये अवकलन हो गया। ठीक बेटा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बेटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है साइन एक्स क्यूब और कॉमा लगा के टेन एक्स क्यूब। हमें इन दोनों का अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो फिर से वही तरीका है, जो सवाल दिया गया उसको हम किसके बराबर मान लेंगे, y बराबर। तो y बराबर साइन एक्स क्यूब, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने से पहले थोड़ी सी बात ये ध्यान रखेंगे कि हम अवकलन इस सवाल में जानते किसका, जैसे सवाल में हम अवकलन जानते हैं साइन x का, जबकि ये क्या लिखा, साइन एक्स क्यूब। हमने तुरंत बताया कि x की जगह पर जो भी लिखा है उसे आप x मान लेंगे, x मान के आप उसका अवकलन कर लेंगे और जिसको आपने x माना है उसका आप पुनः अवकलन कर लेंगे। इतना सरल तरीका बेटा, समझ गए ना आप इस बात को। चलिए देखिए करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर साइन एक्स क्यूब को हमने x माना, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। x किसको माना हमने, x क्यूब को। अब इनटू में जिसको हमने x माना उसका क्या कर देंगे, पुनः अवकलन। तो dy बाई dx बराबर cos x क्यूब, अभी बताया x क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर cos x क्यूब। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते बेटा इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 10x क्यूब, तो इसको y बराबर मान ले रहे हैं, 10x क्यूब। इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये जो x क्यूब है ना, हम अवकलन 10x का जानते हैं, x क्यूब का नहीं जानते, तो x क्यूब को हमने x मान लिया। x से आप इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx बराबर 10। ये x क्यूब जो है इसको हमने अपने माइंड में ये कर लिया कि x लिखा, तो 10x का अवकलन होता है बेटा सेक स्क्वायर x। अब x हमने माना किसको है, तो x क्यूब को, और जिसको हम x मानते हैं उसका इनटू में क्या कर देते हैं, पुनः अवकलन। तो x क्यूब का पुनः कर देंगे, तो dy बाई dx बराबर सेक स्क्वायर x क्यूब, और x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें अवकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स, अवकलन करना हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स का, कॉमा कॉस क्यूब एक्स का, कॉस क्यूब एक्स का, कॉमा कॉट क्यूब एक्स का, कॉट क्यूब एक्स का, और इनटू में सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का। इतने हम लोग को अवकलन करने। ठीक है, नंबर से करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका करते हैं, इसको y बराबर मान लिया, कितना है साइन स्क्वायर एक्स। देखिए हमने आपको ऐसा कोई भी अवकलन नहीं बताया जिसमें साइन स्क्वायर एक्स लिखा, हमने आपको अवकलन साइन एक्स का बताया होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा हम आपको ऐसे समझाएं, अगर इनकी पावर लगी हो तो कैसे करेंगे, क्या बेटा आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर, बताइए लिख सकते हैं ना। अब देखिए जैसे ये साइन एक्स का स्क्वायर है, हमें साइन एक्स के स्क्वायर का अवकलन नहीं पता, लेकिन अगर हम इस साइन एक्स को कुछ देर के लिए एक्स मान लें तो क्या हमें एक्स स्क्वायर का अवकलन पता है, तो आप कहेंगे हाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन जानते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा कि नहीं। तो ये जो साइन एक्स है
इसको हम लोग अपनी तरफ से ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि भाई हमें एक्स स्क्वायर का अवकलन पता, साइन एक्स के स्क्वायर का अवकलन नहीं पता, तो इसको हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि ये एक्स है। तो बताइए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है बेटा 2x। अब हमने x माना किसको है? तो x हमने माना है sin x को, तो यहाँ पे sin x रख देंगे। बस होता क्या है, जिसको हम x मानते हैं उसका बेटा क्या करते हैं, पुनः अवकलन कर देते हैं। तो पुनः अवकलन किसका होगा? हमने x किसको माना था? sin x को, sin x का पुनः अवकलन कर देंगे। तो इसका आ जाएगा 2 sin x, और sin x का x से सापेक्ष अवकलन होगा cos x। तो ये बन गया 2 sin x into cos x। इतना ही छोड़ दो, या अगर आप त्रिकोणमिति में ये फार्मूला जानते हो तो 2 sin x into cos x जो होता है ना, वो sin 2x का फार्मूला होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे ना? तो अगर कहीं भी पावर लगी हुई है, जैसे sin क्यूब x है, tan क्यूब x है या cot क्यूब x है, तो सबसे पहले इस cot x को हमने x मानेंगे, क्यूब लगा तो x क्यूब का पहले अवकलन करेंगे। अब जिसको x माना उसका हम पुनः अवकलन कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते करते नंबर से इनका। तो ये sin स्क्वायर x था, इसको हमने कहा आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर, और इस sin x को, इतने को आप क्या मान लेंगे, x। तो x स्क्वायर का अवकलन यहाँ पे लिख जरूर देना अवकलन करने से पहले। अब जैसे इसको x माना तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। x हमने किसको माना है, sin x को। और बेटा जिसको हम x मानेंगे उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन। किसको हमने x माना है, sin x को। ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 2 sin x, और sin x का आप अवकलन करेंगे तो आ जाएगा cos x। अभी बताया आपको कि ये फार्मूला होता है किसका, sin 2x का। तो ये आपका अवकलन हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है y बराबर cos क्यूब x। इस cos क्यूब x को आप ऐसे लिख सकते हैं cos x का होल क्यूब। अब इतने को हमने बताया आप क्या मान लेंगे, x। तो x क्यूब का आप अवकलन जानते हैं, करिए इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो dy बाई डी एक्स बराबर x क्यूब का अवकलन होगा 3। भाई जो पावर है वो पहले आएंगी और एक पावर इसमें कम होगी, तो 3 में 1 पावर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पावर बनेगी। तो x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, तो बनेगा 3x स्क्वायर। अब हमने x माना किसको है, cos x को, स्क्वायर, और इनटू में जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो हम पुनः अवकलन किसका करेंगे, cos x का। तो बन गया dy बाई डी एक्स बराबर 3। cos x का स्क्वायर लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। और cos x का जब आप पुनः अवकलन करेंगे तो cos x का होता है माइनस का sin x। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 3 sin x इंटू में cos स्क्वायर x। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, चलते देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट दिया है y बराबर cot क्यूब x, तो आप इसको cot x का होल क्यूब लिख लो, और इस cot x को आप क्या मान लेंगे, x। तो x क्यूब का अवकलन आपको पता है x के सापेक्ष क्या होता है, इसका लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर। अब हमने x किसको माना है, cot x को, बन जाएगा 3 cot x का स्क्वायर। बस होता क्या चेन रूल में, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते। x हमने किसको माना है, cot x को, आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3 cot x के स्क्वायर का आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं cot स्क्वायर x, और cot x का अवकलन अभी आपको बताया था होता है माइनस का cosic स्क्वायर x। तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 3 cot स्क्वायर x इंटू में cosic स्क्वायर x। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा ना यहाँ तक आपको, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक स्क्वायर एक्स का, इधर पर किए दे रहे। अगला पार्ट जो है ना आपका वो है सेक स्क्वायर एक्स। वैसे अगर आपने ये तीनों सवाल अच्छे समझ लिए तो इसको आप खुद से ट्राई करो, चलो फिलहाल बता दे रहे। सेक स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिखेंगे सेक एक्स का स्क्वायर। इस सेक एक्स को आप क्या मान लेंगे, एक्स। तो एक्स स्क्वायर का बताओ एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होता बेटा पावर पहले आ जाएंगे, मतलब इसका अवकलन होगा 2x। तो 2 इंटू एक्स हमने किसको माना है, सेक एक्स को। और चेन रूल में क्या होता है, जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम पुनः अवकलन कर देते हैं। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, सेक एक्स का, क्योंकि इसी को तो एक्स माना था। तो 2 सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू में tan x। ये सेक एक्स और ये सेक एक्स जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan x। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही बेटा, तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को अपने यार दोस्त मित्र जो भी हैं उनको शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो। ठीक है, देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी पार्ट दिए गए इसी तरीके से। जैसे पहला दिया गया है सेक 10 रूट एक्स, पहला दिया गया है सेक, फिर दिया है 10 रूट एक्स, इस तरीके से। ये पहला अवकलन आपको करना है। दूसरा दिया है कॉस रूट एक्स, दूसरा है कॉस रूट एक्स, और तीसरा दिया गया बेटा 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया है 2, फिर दिया रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से दिए गए, इनके आपको अवकलन करने हैं, एक्स के सापेक्ष इनके अवकलन गुणांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हमने कहा था किसके बराबर मान लेंगे, y बराबर। क्या आ जाएगा बताइए, सेक 10 रूट एक्स, ये दिया गया। ठीक, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसमें अगर आप देखें तो आप अवकलन किसका जानते हैं, सेक के बाद अगर ये पूरा x बन जाए तो हम लोग सेक x का अवकलन जानते हैं। तो ये जो लिखा है ये पूरा, इस पूरे को हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये x है, मान लिया ऐसे। अवकलन में यही तो रूल है, चेन रूल क्या कहता है कि जिसका आपको अवकलन पता है, अगर उसके प्लेस पर अन्य कोई चीज लिखी है तो उसको तुरंत आप x मान लो, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसको हमने तुरंत से, हम सेक x का अवकलन जानते थे, ये पूरा जो भी लिखा था उसको हमने तुरंत मान लिया कि ये x है। ठीक है, अब हम लोग सेक x का अवकलन बहुत आसानी से कर लेंगे। सेक x का अवकलन बेटा होता है सेक x इंटू में 10x। ठीक है, अब फिर क्या होगा, जैसे ही अवकलन हो जाएगा जिसको हमने x माना होगा उसका हम पुनः अवकलन कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो ये आ जाएगा dy बाई dx बराबर, इतने पूरे का हमने x माना है तो सेक x का अवकलन होता है सेक x। अब x कौन सा रखेंगे आप, जिसको आपने माना है। तो x हमने किसको माना है, 10 रूट एक्स को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 रूट एक्स, सेक x इंटू में 10x, 10 और x हमने किसको माना है, 10 रूट एक्स को। फिर बेटा क्या होगा, इंटू में लिखेंगे डी बाई डी एक्स, जिसको x माना है उसका पुनः अवकलन। x हमने किसको माना है, x हमने माना है 10 रूट एक्स को। क्लियर है इतनी बात। इसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक 10 रूट एक्स इंटू में 10 रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा सेक 10 रूट एक्स, जबकि हम लोग अवकलन केवल और केवल सेक 10 एक्स का जानते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है 10 रूट एक्स लिखा। तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है, चेन रूल क्वेश्चन में हो सकता है एक ही बार लगे, हो सकता है 2 बार लगे, हो सकता है 3 बार लगे, या आगे क्वेश्चन देखो हो सकता है 4 बार लगे। तो जब तक चेन रूल लग रहा तब तक आप लगाते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग अवकलन 10x का जानते और यहाँ पर 10x नहीं 10 रूट एक्स लिखा, तो इस रूट एक्स को तुरंत हम क्या मान लेंगे कि ये अपने लिए x ही है। ठीक है, बस होगा या इसका हम अवकलन कर लेंगे और जिसको हमने x माना उसका पुनः अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, 10 रूट एक्स था तो इस रूट एक्स को हमने x मान लिया, तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। बताओ x हमने किसको माना है, रूट x को, बस जिसको मानते हैं उसका क्या कर देते हैं, पुनः अवकलन। तो रूट x का पुनः अवकलन कर देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक 10 रूट एक्स इंटू में 10 रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का अवकलन देखिए हम आपको सिखा दें, आप डायरेक्ट याद रखेंगे इस बात को। जैसे रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, भाई रूट का तो यही मतलब होता, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा एक्स की पावर n वाला। तो एक्स की पावर n से इसका अवकलन क्या होगा, जो पावर है वो पहले आ जाएंगी और जितनी पावर है उसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1/2 एक्स की पावर, इसमें डिवाइड में 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 अपॉन में 2, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। देखो माइनस वाली पावर जब बटे में आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो एक्स की पावर -1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2।
और पावर 1/2 को हम लोग रूट एक्स भी तो कहते हैं। तो याद रखेंगे आप, रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो डायरेक्टली याद कर लेंगे, वो होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए वही तो आया 1/2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का आप उसी फार्मूले जो लिखवाए उसी में आप एक बार लिख लेना कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे रूट एक्स का ही तो अवकलन करना है, तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। अवकलन हो चुका है, आप इसको एक बार फिर से लिख दें, तो क्या बन जाएगी बताइए, सेक 10 रूट एक्स इंटू में 10 रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स और डिवाइड में 2 रूट एक्स। ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चेन रूल लगा के देखिए हम कितने आसानी से अवकलन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे लिखा है कॉस रूट एक्स, उसका देखिए अवकलन कैसे करें, वो तो बहुत आसान है। देखिए अगला क्या दिया है, y बराबर कॉस और फिर दिया है रूट एक्स। तो हम लोग अवकलन जानते हैं कॉस एक्स का, इतने पूरे को क्या मान लेंगे x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन x। बताओ x किसको माना है, तो रूट एक्स को, तो जिसको x मानते हैं उसका पुनः अवकलन। कितना आसान है बताइए, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन अभी आपको बताया होता है 1/2 रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स डिवाइड में 2 रूट एक्स। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है। जैसे देखिए थर्ड पार्ट में दिया है y बराबर, ये दिया है 2 और फिर दिया है रूट में cot x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर किसी भी फंक्शन से पहले कोई भी कांस्टेंट अगर टर्म दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 ये दिया है, तो ये कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का कोई भी अवकलन नहीं होता। अगर एक बात आप और याद रखेंगे, अगर अचर पद चर पद के साथ इनटू में दिया गया है तो अचर पद को जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, चर पद का अवकलन करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो, जैसे ऐसे लिखा है केवल 5 लिखा और कहें इसका बताओ x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो इसमें x है ही नहीं। जब x नहीं है तो इसका x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करेंगे तो वो 0 आएगा। अब उसी प्रकार से अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा होता 5x स्क्वायर और कहता है इसका अवकलन करो, तो ये जो 5 है ये चर पद के साथ लिखा है, इस वजह से ऐसा ना कर देना कि सर जी 5 का अवकलन तो आपने 0 बताया था, तो यहाँ 0 कर दें और x स्क्वायर का अवकलन 2x कर दें, ओवरऑल 0 हो जाए। ऐसा नहीं करना। जैसे ये 5 जो है अगर सिंगल लिखा है तो अचर है, उसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे 0 आएगा। लेकिन कहीं ऐसे लिखा है 5x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो चर पद के साथ लिखा है, इस कारण ये 5 जैसा है, इसे आपको टच नहीं करना, वैसे ही रखना, केवल आप अवकलन x स्क्वायर का करेंगे। जैसे इसका अवकलन करना हो 5 जैसा था वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, इसका ओवरऑल आ जाएगा 10x। समझ पा रहे हैं इस बात को। वैसे यहाँ पर 2 जो है वो एक फंक्शन के साथ लिखा हुआ है, इस कारण 2 का आप कोई भी अवकलन नहीं करेंगे, जैसा लिखा है वैसे ही रखते रहेंगे। ठीक है, अवकलन हम रूट के अंदर जो भी ये फंक्शन दिया है उसका करेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे देखिए ये 2 जैसा है वो तो सेम रहेगा। अब ये देखिए क्या, रूट में cot x स्क्वायर। हम लोग अवकलन जो जानते हैं अभी पता है आपको कि हम लोग अवकलन जानते हैं रूट x का, जबकि रूट के अंदर cot x स्क्वायर लिखा था इसका तो नहीं जानते। तो इस पूरे को जो ये cot x स्क्वायर लिखा है इसको हम लोग कुछ देर के लिए मान लेंगे कि ये x है। अब बताओ इसका करो x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 से तो मतलब ही नहीं है, रूट के बाद जो ये लिखा उसको x मान लिया, तो रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। अब x किसको माना हमने, cot x स्क्वायर को, तो x जगह ये लिख दिया। इनटू में क्या होता है भाई, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। x हमने किसको माना, cot x स्क्वायर। देखिए इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 1/रूट में cot x स्क्वायर इनटू में। अब देखिए cot ये क्या लिखा x स्क्वायर, जबकि हम लोग अवकलन जानते हैं केवल cot x का, तो इसको हमने क्या मान लिया, x स्क्वायर को x मान लिया। बताइए cot x का अवकलन क्या होता है, होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। x हमने किसको माना है, x स्क्वायर,
बस अगर हमने जिसको माना है x उसका हम लोग कर देंगे पुनः अवकलन। तो हमने x उसको माना था x स्क्वायर का, तो उसका हम लोग पुनः अवकलन कर दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2x। तो dy बाई dx बराबर माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया आपका sin 3x और tan 3x, इनका आपको आकलन करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका sin 3x, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और है tan 3x, इनके हम लोग को आकलन करने। तो सबसे पहले जो दिया उसको y बराबर मान लेंगे, y बराबर sin 3x, इसका कर देंगे x के सापेक्ष आकलन। हम लोग आकलन जानते हैं sin x का, तो इस पूरे क्या मान लेंगे x। तो बताइए sin x का आकलन क्या होता? sin x का आकलन होता cos x। x हमने किसको माना है? 3x, जिसको हम x मानते हैं उसका क्या कर देते हैं? पुनः आकलन। तो dy बाई dx बराबर cos 3x, और 3x का आप पुनः करेंगे 3x का, तो x के सापेक्ष 1 होगा। dy बाई dx बराबर बन जाएगा 3 cos 3x। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट। y बराबर ये दिया है tan 3x, तो इस 3x को आप x एज्यूम कर लेंगे, x के सापेक्ष आप इसका अवकलन करेंगे, तो ये बन जाएगा dy बाई dx बराबर tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। x हमने किसको माना है? 3x को, जिसको हम x मानते हैं उसका कर देते हैं पुनः अवकलन। तो dy बाई dx बराबर ये आ जाएगा 3x sec स्क्वायर 3x। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। फिलहाल बेटा इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहे, फर्स्ट क्लास थी। आप इस क्लास को बहुत अधिक प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दें, और जो भी चैनल पर बेटा नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अन्य दोस्तों तक भी भेज दें। ठीक है, ऐसे ही आपको यूजफुल वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बाकी फैकल्टी वगैरह भी अपनी देखो सब 100% दे रहे हैं, सभी लोग अपनी प्रॉपर क्लासें ले रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट बने, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो नीचे स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं, एक 7906720279 ऐसा चल रहा होगा, और एक और नंबर है। तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बेटा। सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें। बाकी गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, ठीक है, तो आप अपना यथासंभव जो भी चीज़ें हो पाएँ उनको आप अच्छे से कर लें। गर्मी में आप अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर बॉडी स्वस्थ है तभी सब कुछ संभव है, तभी ये पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। तो आप विशेष करके अपना ध्यान दें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ अपनी क्लास को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस वीडियो को देखें और अन्य दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।